पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है। अभी तक इस हादसे में 28 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जिसमें जयपुर के रहने वाले नीरज उदवानी भी शामिल हैं। दूसरी ओर जैसलमेर से कश्मीर घूमने गए सैलानी अपने परिवार के साथ पहलगाम के होटल में फंसे हुए हैं। पहलगाम प्रशासन ने सभी होटल संचालकों को फिलहाल अगले आदेशों तक किसी भी सैलानी को होटल से चेकआउट करने पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसके चलते ये लोग होटल में ही रुकने को मजबूर हैं। आखिर कैसा था वो मंजर, सुनिए खुद उनसे उनकी आप बीती। कल जो हमला हुआ पहलगांव में, हम 24 घंटा पहले उसी बायसरन वैली में थे। जो दृश्य देखे हमने न्यूज़ चैनल में, जब खबर आई तब हम पहलगांव साइट सीन के लिए निकले हुए थे, लेकिन रास्ते में जब वो खबर आई तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। ड्राइवरों ने, कश्मीरी जो लोकल्स थे ड्राइवर, उन्होंने हमें बहुत अंधाधुंध ड्राइविंग करके लेकिन रेस्क्यू किया और कैसे भी करके हमें होटल सेफ पहुंचाया। यहाँ होटल स्टाफ भी बहुत हमें कोऑपरेट कर रहा है। वो जगह जहाँ हमने बैठ के मैगियाँ खाई और सब चावल खाए और वो सब दृश्य थे, हमारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो जब उन विक्टिम्स को देखा तो हमारे जहन से अभी बात निकली नहीं, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ होटल में हैं और काफ़ी सेफ फील करें। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का वेट करें आगे हमें कैसे करना। कल हम जिस समय ये वाक़या हुआ उस समय हम चंद्रवाली पे घूमने गए हुए थे। उस पॉइंट पे वहाँ पे अचानक सभी जने अपनी दुकानें बंद करने लग गए। तो हमें लगा कि क्या हो गया है जो ये दुकानें इतनी फटाफट बंद कर रहे हैं। तो फिर हमने उस समय दुकान वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई सीईओ आने वाला है और ड्राइवरों का भी फ़ोन आ गया, आप जल्दी आओ, हमें यहाँ से चलना है। तो हम गाड़ियों में बैठे तो बहुत फास्ट ड्राइव करने का, हमें पूछा भाई क्या हो गया, इतना फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बैसर वैली में आतंकवादी हमला हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हो गया है, तो आपको सेफ होटल पहुँचाना है जल्दी से, इसलिए आपको बुलाया गया है। उस समय जब उन्होंने बताया तो हमारे बहुत ही ऐसे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। हम 25-26 जनों का ग्रुप थे। तो हमें सेफ ड्राइव करके हमें जल्द से जल्द होटल पहुँचाया उन्होंने, और रास्ते में होटल वाला का भी फ़ोन आ गया था, आप जल्द से जल्द होटल आ जाइए। तो अभी हम होटल में ही हैं, कल आ गए थे और अभी होटल वाले भी हमें जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बोला है सरकार के जब उनका आएगा ऑर्डर, जब हम आपको यहाँ से फ्री करेंगे। हमारा चेकआउट हो चुका है लेकिन वो हमें भेज नहीं रहे हैं। अब जैसे ही सरकार का कोई दिशा निर्देश आता है तो फिर हम यहाँ से अपना आगे निकलेंगे और देखेंगे क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, वापस घर आना है या अपना टूर आगे निरंतर रखना है, वो फिर हम थोड़ी देर बाद सरकार के ऑर्डर के बाद हम देखेंगे। हम कल ही 24 घंटा पहले है ना वहाँ जहाँ हमला हुआ हम वहीं थे और वहीं है ना हम लोग सब खा पी रहे थे, वहीं हमला हुआ है। और वहाँ जाने का बहुत दुर्गम रास्ता है, हम लोग घोड़े के अलावा पैदल जा सकते हैं और हमें रास्ते में कोई पुलिस या कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगता है। और वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ना के बराबर है कि कोई हम किसी को कॉल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो हम सब ने टीवी पर इतने टाइम देखते हैं कि हमले के बाद ये हुआ वो हुआ, तो हमने कल सब अपनी आंखों से देखा, कितने हेलीकॉप्टर गए, एम्बुलेंस वगैरह सब हमने अपनी आंखों से देखा ये सब चीज़ें। जैसा कि पूरा कश्मीर आज बंद है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, होटल वालों को आगे से आदेश है कि आगे हमें कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम आगे भी जाते हैं तो हमारे साथ खाने पीने सबकी दिक्कत होगी, इसीलिए हम होटल में सेफ हैं। हम कल उसी जगह थे जहाँ पे ये हमला हुआ। तो जैसे कि अब हम जब भी न्यूज़ में वो सीन देख रहे हैं तो हमारे मन में और ज़्यादा भय का माहौल आ रहा है कि अगर वो दृश्य बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, कितना भयानक रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है, सेफ भले हम हो गए हैं क्योंकि होटल में बैठे हैं, लेकिन गुस्सा बहुत है। फैमिली सोच के साथ हम पीसफुल वेकेशन सोच के घर से निकले थे और यहाँ आके होटल्स में बैठना, मतलब अगर ये सब एक्टिविटीज़ होती है तो मन से एक भय तो आया ही है। तो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि प्लीज़ इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इन लोगों को जो मासूम जिनकी जाने गई है, जो वो तो घरों से क्या सोच के आए थे कि वेकेशंस मनाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करें। इतना मन में गुस्सा भर रहा है हमारे। जैसलमेर से कश्मीर घाटी घूमने गए 7 परिवारों के करीब 30 लोग पिछले 3 दिनों से पहलगाम में फंसे हुए हैं। आज इन्हें होटल से चेकआउट होकर गुलमर्ग के लिए रवाना होना था, लेकिन पहलगाम प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद होटल संचालकों ने सभी सैलानियों को होटल से चेकआउट देने से भी मना कर दिया है और इन्हें भी होटल से निकलने में अब डर लग रहा है, क्योंकि आज
पूरे कश्मीर घाटी में बंद का आह्वान किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार की आतंकी घटना के बाद राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में स्थित वायुसेना के वायु सैनिक हवाई अड्डों, सैन्य बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही उधर से राजस्थान से लगती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ को हाई अलर्ट पे रखा गया है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।